सोचो, एक रात आप अपने कमरे में अकेले बैठे हों और एक टीन की डब्बी खोलते ही उसमें से 5 जिंदा बूंदें बाहर आ जाएं। ऐसे बौने जो आपको स्कूल का टॉपर स्टूडेंट बना सकते हैं, हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं और आपकी जिंदगी को एक सपने में बदल सकते हैं। मगर क्या हो अगर उनकी मदद धीरे धीरे सब कुछ तबाह करना शुरू कर दे? एक मासूम सी दोस्ती जलन में बदल जाए, एक छोटा सा राज पूरे स्कूल को खतरे में डाल दे। ये कहानी है लू नाम की एक लड़की की, जिसे 5 जादुई बौने मिलते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक सफर बनने वाली है। और आखिर में जो अलविदा होता है वो शायद आपकी आंखों में भी आंसू ले आए। तो चलिए देखते हैं इस दिलचस्प और इमोशनल कहानी को। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी हर सस्पेंस और मिस्ट्री से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत लू नाम की एक बच्ची से होती है जो अपने स्कूल की सबसे हनार और लायक स्टूडेंट है। उसका छोटा भाई पी उससे बिल्कुल अलग है। वो शरारती है और पढ़ाई में कामजोर है, इसलिए उसके नंबर हमेशा कम आते हैं। दोनों बहन भाई स्कूल में अपना आखिरी साल गुजार रहे हैं। स्कूल में टीचर क्लास में आकर अनाउंसमेंट करती हैं कि अब से बच्चों को उनके नंबर्स के हिसाब से बिठाया जाएगा। जो अच्छे नंबर लाएंगे वो आगे के बेंचेस पर बैठेंगे। साथ ही जो इस साल टॉप करेगा उसे एक खास अवार्ड दिया जाएगा। लू के साथ बैठने वाली एक लड़की उसके अच्छे नंबर्स की वजह से उससे बहुत जलती है और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब लू घर जाकर अवार्ड की बात बताती है तो उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। वे पी से ज्यादा लू का ख्याल रखते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी है। जब अपने पेरेंट्स को बताती है कि पी क्लास में बहुत शरारतें करता है तो वो पी को डांटते हैं। खाने की टेबल पर डैड एक टिन का बॉक्स रखते हैं जिसमें कोई मीठी चीज थी। पी उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन मॉम उसे रोककर वो बॉक्स लू को दे देती हैं और कहती हैं कि ये सिर्फ लू के लिए है। रात को लू जब उस टिन के बॉक्स को खोलती है तो उसमें से तेज रोशनी निकलती है और 5 छोटे छोटे प्यारे बौने बाहर आते हैं। लू उनसे बात करके बहुत खुश और हैरान होती है। बौने बताते हैं कि वे हमेशा इसी टिन के बॉक्स में रहते हैं। तभी लू को अपनी मॉम की आवाज आती है। लू पहले उन्हें बौनों के बारे में बताने का सोचती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उनके पिछले पेट को घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए वो इस बात को छुपाने का फैसला करती है। लू उन सभी के सपनों के हिसाब से उनके नाम रखती है और उनके लिए कपड़े और छोटा सा घर बनाती है। पहली थी आर्टिस्ट, जो एक कलाकार बनना चाहती थी। दूसरा था बिजनेसमैन, जिसे बिजनेस का शौक था। तीसरा था डॉक्टर, जिसे पढ़ने का बहुत शौक था। छोटा था सोल्जर, जिसे लोगों की मदद करना और उन्हें बचाना पसंद था। और आखिरी थी सिंगर, जो एक गायिका बनना चाहती थी। सोने से पहले डॉक्टर लू से कहता है कि उसे पढ़ने का शौक है और वो स्कूल जाना चाहता है। अगले दिन लू उसे अपने बालों में छुपाकर स्कूल ले जाती है। वहां लू को तंग करने वाले एक लड़के की जेब और जिप डॉक्टर चुपके से खोल देता है, जिससे वो लड़का सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है और सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ घर पर पी अपने डॉग के साथ लू के कमरे में जाता है। डॉग बौनों के घर को मुंह में दबाकर घूमने लगता है, जिससे बौनों को लगता है कि भूकंप आ गया है। खुद को बचाने के लिए सोल्जर अपने हथियार से डॉग पर हमला करता है, जिससे डॉग की नाक पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। पी अपनी मॉम से छुपाकर डॉग को कमरे में ही रखता था। जब बौनों को ये पता चलता है तो सोल्जर डॉग के ऊपर बैठकर उसे खिड़की के रास्ते बाहर सेफ जगह छुपा देता है।
रात को जब लू को पता चलता है कि सोल्जर गायब है तो सब परेशान हो जाते हैं। इसी बीच पी बोनो को देख लेता है और लू उसे सारा सच बता देती है। पी डॉग की जान बचाने के लिए बोनो को थैंक्स कहता है। लू बताती है कि मॉम ने शर्त रखी है कि अगर पी पेपर्स में 90% नंबर लाएगा तभी डॉग को घर में रहने की इजाजत मिलेगी। पी पढ़ाई में कामजोर था, इसलिए डॉक्टर उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे रात रात भर पढ़ना शुरू कर देता है। अगले टेस्ट में डॉक्टर की मदद से पी के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, जबकि लू के नंबर कम हो जाते हैं। मॉम दाद लू को डांटते हैं। स्कूल में टीचर को भी यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो पी से सवाल पूछती हैं, तो पी डॉक्टर की मदद से सारे सही जवाब दे देता है। अब पी का नाम अच्छे बच्चों में आ जाता है और घर पर भी उसे प्यार मिलने लगता है। मगर लू इस सब से अकेली और उदास हो जाती है। लू की एक दोस्त जो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी, लेकिन कम नंबरों की वजह से टीचर उसे किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने देती थी। वो लू को उसकी एक ड्राइंग गिफ्ट करती है और उसे हौसला देती है। ये जानकर बोनो को गुस्सा आता है और भी टीचर के ऑफिस से पेंटिंग के कलर्स चुराने का प्लान बनाते हैं ताकि उसकी दोस्त की मदद हो सके। वे कलर्स ले आते हैं, लेकिन आर्टिस्ट वहां फंसते फंसते बचती है। लू वो कलर्स अपनी दोस्त को देती है। जब पेंटिंग कंपटीशन होता है तो लू अपनी दोस्त की पेंटिंग मेहमानों को दिखाती है, जो सबको पसंद आती है। लेकिन रूल तोड़ने की वजह से लू को सजा के तौर पर ग्राउंड साफ करना पड़ता है, जहां उसके सच्चे दोस्त भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। स्कूल में ऐलान होता है कि कम नंबर वाले बच्चे किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकते। बोने अब उन सभी कामजोर बच्चों की मदद करने का फैसला करते हैं। टेस्ट के दिन बोने बच्चों की मदद करते हैं और सब अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। लेकिन लू से जलने वाली लड़की क्लास में नकल के कागज देख लेती है और टीचर को बता देती है। जब प्रिंसिपल सब बच्चों से पूछती हैं, तो लू सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है। प्रिंसिपल लू को स्कूल से निकाल देती हैं। लू अपनी मॉम को बताती है कि स्कूल में नंबरों के आधार पर बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है। डैड के मिन्नतें करने पर प्रिंसिपल लू को वापस रखने के लिए मान जाती हैं। जब बोनो को ये पता चलता है तो वो कहते हैं कि कामजोर बच्चों को खुद मेहनत करनी चाहिए थी। इस पर लू गुस्से में कह देती है, तुम्हारे आने के बाद से मेरे खुद के नंबर कम हो गए हैं। बोनो को बहुत दुख होता है और वे अपना सामान पैक करके वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। वे पी से मिलते हैं और कहते हैं कि सब कामजोर बच्चों को इकट्ठा करो, हम उन्हें सच में पढ़ना सिखाएंगे। पी सबको इकट्ठा करता है और वे दिल लगाकर मेहनत करने लगते हैं। एक दिन लू से जलने वाली लड़की बोनो को देख लेती है और उन्हें एक कांच के जार में बंद करके स्कूल के स्टोर रूम में छुपा देती है। स्टोर रूम में एक बड़ा चूहा बोनो पर हमला कर देता है। क्लास में टेस्ट छोड़कर लू उन्हें ढूंढने निकलती है, क्योंकि उसे उनकी चिंता हो रही थी। स्टोर रूम से जार टूटने की आवाज सुनकर वो वहां पहुंचती है और बूदनों को चूहे से बचा लेती है और उनसे माफी मांगती है। लू के जाने के बाद वही जलने वाली लड़की वहां आती है और लाइट ऑन करती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे स्कूल में भयानक आग लग जाती है। सब बच्चे और टीचर्स अंदर फंस जाते हैं। लू आग के बीच फंसी उस लड़की को भी बचाती है जो चोट लगने की वजह से रो रही थी। सब बच्चे स्कूल की छत पर जमा हो जाते हैं। तभी बोने पी की मदद से एक खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं और रस्सी फेंककर बच्चों को बचाना शुरू करते हैं। जब लू की बड़ी आती है तो रस्सी में आग लग जाती है और रस्सी टूटने लगती है। ये देख सोल्जर अपनी जान पर खेलकर रस्सी पर कूदता है और लू को नीचे गिरने से बचा लेता है। इस हादसे में सोल्जर जख्मी हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसे खून की जरूरत थी और उसका ब्लड ग्रुप उसी खदूस टीचर से मैच होता है जो नंबरों को सब कुछ मानती थी।
टीचर अपना खून देकर सोल्जर की जान बचाती है। इस घटना के बाद लू के मॉम दाद और स्कूल वालों को समझ आ जाता है कि सिर्फ अच्छे नंबर लाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद करना और इंसानियत ज्यादा जरूरी है। आखिरी सीन में लू को स्कूल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है। स्टेज पर खड़े होकर वो सबको मेहनत करने की सीख देती है और सब लोग तालियां बजाते हैं। अंत में पांचों बौने लू को गुड बाय कहते हैं और अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। जाने से पहले आर्टिस्ट लू को एक पेंटिंग देकर जाती है जिसमें लू और वे पांचों बौने एक साथ हंसते हुए नजर आते हैं। और इसी के साथ ये खूबसूरत फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। आपका सपोर्ट हमें और भी जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस लाने की हिम्मत देता है।